अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 है। एवेल्यूएट करना है। फर्स्ट पार्ट उसने दिया हुआ है लॉग बेस है उसकी 2 और 1 डिवाइडेड बाय 128। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसे क्या कर लेट कर लिए, एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस क्या है 2, 1 डिवाइडेड बाय 128। अब इसे एक्सपोनेंशियल में शिफ्ट कर लेंगे। वो किस तरीके से, बेस की बेस और जो इक्वल की दूसरी साइड पे वो उसकी पावर में चला जाएगा और 128 इक्वल में आ जाएगा। इस तरीके से हमने इसे कर लिया। तो यहाँ से 128 का हमने एलसीएम ले लिया। तो यहाँ पे 128 का एलसीएम लिया तो 2 की पावर आ गई 7। तो हमने इसे लिख लिया 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 7 और 2 की पावर x एज इट इज़ आ गए। अब 2 की पावर 7 डिवाइड में है तो इसको ऊपर जब लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगी, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर पॉजिटिव है तो डिवाइड में ऊपर जाएगी तो क्या आ जाएगी, डिवाइड में थी तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगी तो इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -7, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर -7। इन दोनों को आपस में 1 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू एज इट इज़ रहती है। 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर -7। दोनों की बेसिस सेम है तो यानी इनके पावर्स भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यानी x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, x इज इक्वल टू -7। इसी तरीके से सेकेंड वाला पार्ट है log 512 टू द बेस 2 अंडर रूट 2। बेस उसने दी हुई है, बेस यहाँ पे आगे हम इसे इजी वर्डिंग में लिख सकते हैं इस तरीके से। लॉग बेस उसने जो दी है 2 अंडर रूट 2 और 512 दिया है। और उसी तरीके से हमने लेट कर लिया x इज इक्वल टू दिस, ये वाली वैल्यू को इक्वल लेट कर लिया। अब यहाँ से हमने क्या किया, वही एक्सपोनेंशियल में शिफ्ट किया 2 अंडर रूट 2 और ये जो इक्वल में था जो हमने लेट किया वो उसकी पावर में चला गया, इज इक्वल टू 512। अब यहाँ से हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया। किस तरीके से, यहाँ से देखें 2 की पावर अगर हम 2 को 2 टाइम लिखें तो हमारे पास 2 आ जाता है। तो हम इसको 2 की पावर 2 लिख के यानी 2 दफ़ा लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इस 2 को हम अंदर ले गए अंडर रूट के तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 ये वाला, और ये वाला एज इट इज़ आ गया 2 और इसकी होल पावर x है इज इक्वल टू 512 का हमने एलसीएम लिया 8 के टेबल पे इसे कर लिया तो ये आ गया 8 6 था 48 में यहाँ पे 3 कैरी आ गया तो 4 8 4 ज़ा 32, फिर 8 8 ज़ा 64, 8 1 ज़ा 8, 8 की पावर आ गई 3। यहाँ से हमने इसे किया तो 2 क्यू मल्टीप्लाई बाई 2 आ गया 8 अंडर रूट 8, इसकी होल पावर x है इज इक्वल टू 8 की पावर 3। अब इसकी पावर अंडर रूट की हम पावर लिख दी, अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2 मल्टीप्लाई बाई ये x एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू 8 की पावर 3। इनका आपस में मल्टीप्लाई 8 पावर में x/2 इज इक्वल टू 8 की पावर 3। बेसिस दोनों की सेम है तो क्या क्या हमने यहाँ से इनकी पावर्स भी आपस में बराबर हो जाएंगे, x/2 इज इक्वल टू 3। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट साइड राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 6 आ गई हमारे पास। इसी क्वेश्चन नंबर 6 में उसमें मैं कहते हैं फाइंड दी वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। उसी तरीके से फर्स्ट पार्ट है लॉग बेस 2 दी हुई है x इज इक्वल टू 5। अब इसे एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे 2 इक्वल में जो था वो पावर में आ गया 2 की पावर 5 इज इक्वल टू और ये वाली वैल्यू x आ गई इक्वल में। तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने क्या किया 2 की पावर 5 थी तो 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 आ गया, x इज इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 32। इसी तरीके से सेकंड वाला पार्ट है लॉग 81 बेस 81 दी हुई है 9 इज इक्वल टू x। उसी तरीके से एक्सपोनेंशियल में शिफ्ट कर लिया 81 बेस लिखी और इसकी पावर x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, जो ये वैल्यू दी हुई है 9 और 9 इसको हम लिख सकते हैं 81 का एलसीएम लिया तो ये 9 का स्क्वायर आ गया हमारे पास और होल पावर x इज इक्वल टू 9 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर क्या है 2x इज इक्वल टू 9 की पावर 1 है। यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे उसका मतलब है वहाँ पे 1 मौजूद होता है। तो हमने बेसिस दोनों की सेम है तो पावर्स भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, ये मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या आ जाएगा डिवाइड x इज इक्वल टू 1/2। इसी तरीके से पार्ट 3 है लॉग बेस दी 64 8 इज इक्वल टू x/2। इसी तरीके से एक्सपेंशन में शिफ्ट किया किस तरीके से 64 बेसिस के लिए और इक्वल की दूसरी साइड पे इसको पावर बना ली इज इक्वल टू दिस वैल्यू। 64 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2, 8 8 ज़ा 64 और 8 1 ज़ा 8, 8 की पावर 2 लिख लिए, x/2 एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू 8। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई x/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, 2 मल्टीप्लाई बाई x/2 हो गया, 2 2 से कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से इक्वल के 8 एज इट इज़ आ गया हमारे पास। यहाँ पे रह गया 8 की पावर x इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे देखिए दोनों की बेसिस सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पावर्स भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं था तो इसका मतलब यहाँ पे 1 मौजूद है तो x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ गई हमारे पास
1 आ गई। इसी तरीके से फोर्थ वाला पार्ट है लॉग बेस एक्स है 64 इज इक्वल टू 2, तो इसको किस तरीके से बेस इक्वल की दूसरी साइड वाले को उसको पावर बना लेंगे इज इक्वल टू 64 दिस वैल्यू हमने लिख लिया। यहाँ पे x की पावर 2 इज इक्वल टू 64 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। और यहाँ से क्या आगे पावर्स दोनों की बराबर हैं, आपस में इक्वल है, तो इसकी बेसिस क्या होंगी वो भी आपस में इक्वल होंगी, तो यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। इसी तरीके से फिफ्थ वाला पार्ट है लॉग बेस क्या है उसकी 3x इज इक्वल टू 4। अब इस किस तरीके से 3 की पावर क्या आ जाएगी 4 इज इक्वल टू दिस वैल्यू। 3 की पावर 4 करेंगे, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया 3 3 9 9 3 27 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया 81 x इज इक्वल टू 81, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 81 आ गए।